बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर। मौसम फिर से ख़राब हो चुका है। कितने गहरे और घने बादल छाए हुए हैं। शायद बारिश अभी होगी या नहीं भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक और अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको अपना आउटफिट चेक करवाता हूँ। आज मैंने पहना है शलवार कमीज़, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं। आज बहुत टाइम के बाद मैंने पहना है ये। 2-3 बना के हैं मेरे शलवार कमीज़, 3-4 मैं पहनता नहीं हूँ अक्सर। आज पहन लिया है, सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। मौसम बड़ा सुहाना हो, बाहर बादल छाए हों और हवा भी अच्छी चल रही हो, तो ऐसे मौसम में दिल एक ही काम करने को बोलता है, और वो है सो जाना। और अगर बारिश स्टार्ट हो जाए तो फिर है सोने पे सुहागा। हवा तेज़ चल रही है, बारिश के इम्कानात हैं, बादल भी वैसे ही हैं। तुम्हारा तो एक ही काम है, खाओ पियो और सो जाओ। क्या करें। तो गाइस, जब भी मेरा बाहर जाने का इरादा होता है तो तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। अभी भी बहुत ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हुई है। क्या ही कर सकते हैं मौसम का। मौसम ने भी हमें पकड़ के रखा है इस साल। कुछ अजीब मौसम है, एक दिन धूप रहती है तो दूसरे दिन बारिश। क्या करें, घर में ही बैठना पड़ता है, अब क्या करें हम। तो दोस्तों, इस बारिश के मौसम में नींद बहुत आती है, लेकिन आज मैं बहुत सोया हूँ। आज मैं सुबह उठा हूँ, फजर नमाज आज है सुबह के 5 बजे, लेकिन मैं जागा लगभग 5 मिनट कम 5 पे। तो टाइम हो चुका था, फिर मैंने यहाँ ही नमाज़ अदा की घर में ही। फिर मैं फिर से सो गया, सुबह 8 साढ़े 8 में उठा था। तो नींद मैंने बहुत अच्छी खासी की है आज। तो अभी सोने का कोई मूड ही नहीं है। अभी मैं भी यहाँ पे बैठा ही हूँ, बारिश का मज़ा ले रहा हूँ। देखते हैं कब तक बारिश रुकेगी। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सोया सुबह तक। लेकिन आई फेल्ट सो कोल्ड, देन आई सॉ दिस ब्लैंकेट एंड आई पुट इट ऑन मी एंड आई वाज लाइक, आई फेल्ट स्लीप फॉर maybe about an hour. Yeah, it's about an hour. Now it's time to get up, do ablution, then after namaz. It's all because of this rain and because जो भी है, बारिश की वजह से बहुत नींद आती है। और जब बारिश की वो बूंदें गिरती हैं टिप 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 टिप, इससे नींद आ ही जाती है। तो नमाज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से दूर रखती है, और जवानी की इबादत सबसे आला इबादत मानी जाती है। तो दोस्तों, बहुत सालों से ये जो पौधा है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है 6-7 सालों से ये पौधा ऐसा ही है। इसमें ये बेरीज़ वगैरह निकल आती हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर ये हो जाती हैं ग्रेप्स जैसी, लाइक पर्पल कलर इनका हो जाता है। ये ग्रेप इसका ये बेरी। आज जाके मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है, तो इसका नाम जो है मैं आपको बताता हूँ अभी। इसका नाम है ओरेगन ग्रेप, महोनिया इसे बोलते हैं। ये जो पौधा है पाया जाता है ये नॉर्थ अमेरिका में। बहुत टाइम से मैं भी इसको देख रहा था। इसकी ये बेरीज होती है, बहुत ही इनका रंग जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है। फिर देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट नो इट्स पॉइजनस और नॉट। सो टुडे, आज मैंने सर्च किया था इंटरनेट में इसके बारे में। पहली दफ़ा मैंने जाना है कि ये इसका नाम जो है, जर्मन नाम इसका महोनिया है, वैसे इसको बोलते हैं ओरेगन ग्रेप। तो इंसान जब मैच्योर हो जाता है तो उसे फिर चीज़ों का पता चल जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है तो चीज़ें समझ आने लगती है। तो मुझे भी एक बात समझ में आई है कि आप जहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, जैसे भी रहो, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वही आपको मिलेगा। जो होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी करें, वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। इसी तरह मैंने अपने बारे में भी नोट्स किया है कि मेरी किस्मत में शायद 2 चीज़ें हैं नहीं, एक तो जॉब और दूसरा शादी। ये 2 चीज़ें मैंने नोट्स की हैं। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है, किस्मत कहाँ लेके चलती है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो आप लोगों की क्या राय है, आप बता सकते हैं, वो आप तक है। तो इंसान जब मैच्योर हो जाता है तो उसे फिर चीज़ों का पता चल जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है तो चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो मुझे भी एक बात समझ में आई है कि आप जहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, जैसे भी रहो, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वही आपको मिलेगा। जो होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी करें, वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। इसी तरह मैंने अपने बारे में भी नोट्स किया है कि मेरी किस्मत में शायद 2 चीज़ें हैं नहीं, एक तो जॉब और दूसरा शादी।
ये 2 चीज़ें मैंने नोट्स की हैं। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है, किस्मत कहाँ लेके चलती है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो आप लोगों की क्या राय है आप बता सकते हैं, वो आप तक है। तो दोस्तों, एक मर्द की ज़िंदगी में 2 ही तरह के गम होते हैं। एक तो होता है गमे यार और दूसरा होता है गमे रोज़गार। जो सबसे बड़ा गम जिसे हम कर्स भी कहेंगे, बद्दुआ अगर किसी मर्द को लगती है तो वो है बेरोज़गारी की। कहते हैं कि एक मर्द में खाली जेब के अलावा कोई ऐब नहीं होता। तो दोस्तों, अगर इंसान अपने अंदर झांक कर देखे, अपने वजूद को टटोले, तो न जाने कितने ऐबों से इंसान भरा पड़ा है। लेकिन कहते हैं कि मर्द में खाली जेब के अलावा कोई ऐब नहीं होता। ये ऐब एक मर्द में किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ। ये मर्द में आता है जब एक मर्द बेरोज़गार होता है, जब इसके पास एक पैसा भी नहीं होता है, तब ये ऐब मर्द में आ जाता है। क्योंकि उसकी जेब जब खाली रहती है तो ऐब तो खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि मर्द की इज़्ज़त और उसका वक़ार सब उसके पैसे से होता है। इतना गम था गमे रोज़गार का, इतना शदीद गम था गमे रोज़गार का कि तुझ जैसा शख्स भुलाना पड़ा मुझे।